शांति। आज की तारीख है 27/1/2023, 27 जनवरी 2023। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाबा जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है। स्वयं में धारणा कर दूसरों को भी धारण कराना है। जो बाबा का ज्ञान है स्वयं में धारण कर दूसरों को भी धारण कराना है। प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सा एक राज बहुत गुह्य, गोपनीय और समझने का है? उत्तर, निराकार परमात्मा सभी का माता पिता कैसे बनते हैं, वह सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं, ये बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। निराकार बाप माता बगैर सृष्टि तो रच नहीं सकते। कैसे वे शरीर धारण कर उसमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे अडॉप्ट करते हैं। ये ब्रह्मा भी पिता भी है और माता भी है। ये बात बहुत ही समझकर सिमरन करने व स्मृति रखने की है कि ब्रह्मा बाबा के तन में कैसे शिव बाबा प्रवेश करके हम सब बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, हमें गोद लेते हैं और हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं। तो ब्रह्मा बाबा हमारी माता भी हो जाती हैं और शिव बाबा तो हमारा पिता है और वो हमारे पिता भी हो जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा पिता भी माता भी। गीत है आज की मुरली से, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। अब जिसको माता पिता कहते हो तो जरूर फरमान पिता ही करेंगे। ये तो माता पिता कंबाइंड है। ये बात मनुष्यों के लिए समझना बड़ा डिफ़िकल्ट है, बड़ा मुश्किल है और यही मुख्य बात है समझने की। निराकार परम पिता परमात्मा जिसको पिता कहा जाता है उनको माता भी कहते हैं। ये वंडरफुल बात है। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचेगा तो माता ज़रूर चाहिए। अब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कंबाइंड हैं तो कहते हैं ये माता पिता जैसे कंबाइंड हो गए। तो बाबा कहें अब शिव बाबा परमात्मा जब मनुष्य सृष्टि रचेगा तो उसके लिए माता भी ज़रूर चाहिए। अब ये बात बड़ी गुह्य है, कोई की बुद्धि में कभी आ ना सके। अब वह है सभी का बाप तो माता भी ज़रूर चाहिए। वह पिता तो है निराकार, फिर माँ किसको रखे? अब शादी तो होगी नहीं। ये है अति गुह्य गोपनीय समझने की बातें। नए नए तो समझ ना सकें, पुराने भी बड़ी मुश्किल से समझ उस स्मृति में रहते हैं कि शिव बाबा हमारा पिता है और ब्रह्मा बाबा जैसे हमारी माँ हो गई। तो बच्चे ही माँ बाप की स्मृति में रहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं पुराने भी बड़ी मुश्किल से इस स्मृति में रह पाते हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण को भी कह देते हैं तुम माता पिता, तो राधे कृष्ण की आगे भी जाकर कहते हैं तुम माता पिता। अब वह तो हैं प्रिंस प्रिंसेस, उन्हों को माता पिता कोई बेसमझ भी ना कहे। मनुष्यों की तो कहने की आदत पड़ गई है, परंतु ये बात ही न्यारी है। लक्ष्मी नारायण को तो उनके बच्चे ही कहेंगे तुम माता पिता। अब बाबा के लक्ष्मी नारायण को तो उनके बच्चे कहेंगे तुम माता पिता, हम बालक तेरे। मनुष्य समझते हैं जिसके पास बहुत धन है, महल मड़ियाँ हैं, वह स्वर्ग में है। उन्हों के बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप के पास बहुत सुख है, जरूर आगे जन्म में उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए थे। अच्छा, ये जो गाया हुआ है जाता है तुम माता पिता, तो परम पिता परमात्मा रचयिता तो एक है जिसके हम सब बच्चे हैं, वह भी है निराकार। हम आत्माएं भी निराकार हैं, परंतु निराकार फिर सृष्टि कैसे रचते हैं? अब वो तो है निराकार, तो फिर इस सृष्टि की रचना कैसे करें? माता बगैर तो सृष्टि रची नहीं जा सकती। तो बड़ी वंडरफुल बात है, वंडर है सृष्टि रचने का। एक तो परमात्मा रचयिता है नई दुनिया का, सतयुग का। पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, परंतु कैसे रचते हैं ये बड़ी गुह्य बात है। जो निराकार को हम माता पिता कहते हैं, बाप खुद समझाते हैं मैं बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। अब पेट से निकलने की तो बात नहीं, इतने सारे ढेर बच्चे पेट से कैसे निकलेंगे? तो बाबा कहते हैं
मैं इस शरीर को, ब्रह्मा बाबा के शरीर को धारण कर इनके मुख द्वारा बच्चे अडॉप्ट करता हूँ। ये ब्रह्मा पिता भी है, मनुष्य सृष्टि रचने वाला और माता भी है। ब्रह्मा बाबा हम सबका पिता भी है और माता भी है, जिसके मुख से बच्चे अडॉप्ट करता हूँ, गोद लेता हूँ। इस रीति बच्चों को अडॉप्ट करना ये सिर्फ बाप का काम है। अब सन्यासी तो ये सब कर ना सके। उन्हों के हैं जिज्ञासु, फॉलोअर्स, शिष्य। यहाँ तो हुई रचना की बात, तो बाबा इनमें प्रवेश करते। ये है मुख वंशावली जो कहते हैं तुम माता पिता, तो माता ये सिद्ध हुई, वह बाप इसमें प्रवेश हो जाते हैं। ये बूढ़ा प्रजापिता भी ठहरा, फिर माता भी बूढ़ी ठहरी। बूढ़ी ही चाहिए ना, तो बाबा कहते हैं ये बूढ़ा प्रजापिता भी ठहरा और फिर माता भी बूढ़ी हो गई, बूढ़ी चाहिए। अब बच्चों को माता पिता को याद करना पड़े, इनकी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं। तुम बनते हो वारिस, इसीलिए इनको बाप दादा कहते हैं। तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, अब उनसे तुम्हें कोई धन आदि नहीं लेना है। ये दादा ब्रह्मा भी उनसे शिव बाबा से मिलता है, उनको भी 21 जन्मों का वर्षा शिव बाबा से मिलता है। इनको दादा भी तो माता भी कहा जाता है, ब्रह्मा बाबा को दादा और माता भी कहते हैं। नहीं तो माता पिता कैसे सिद्ध हो, माता पिता बिगर बच्चे कैसे हों। ये बड़ी गुह्य समझने और सिमरन करने की बातें हैं। बाबा आप पिता हो, इस माता द्वारा हमने जन्म लिया है। बरोबर बरसा भी याद आता है। याद उस बाबा को करना है। याद किसको करना है? शिव बाबा को करना है, उस निराकार परमात्मा को करना है। ज्ञान से तुम समझ भी सकते हो कि कैसे बाप पतित दुनिया में आते हैं। कहते हैं जिसमें प्रवेश करता हूँ ये हमारा बच्चा भी है, तुम्हारा बाप भी है और फिर माता भी है। शिव बाबा कहते हैं मैं जिसके तन में प्रवेश करता हूँ, मैं जिस ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करता हूँ, तो ये शिव बाबा का ब्रह्मा बाबा बच्चा भी है और बाबा कहते हैं ये तुम्हारा बाप भी है और फिर तुम्हारी माता भी है। तुम हो गए बच्चे। तो बाप को याद करने से वर्षा मिलता है, माता को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। निरंतर उस बाप को याद करना है। अब किस बाप को? शिव बाबा को याद करना है। बाकी इस शरीर को भी भूलना है। ये ज्ञान की बातें समझने की हैं। बाप पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, पुरानी को खलास कर देते हैं। नहीं तो कौन खलास करे? गाया भी हुआ है शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। ये ड्रामा में नूंद है, इसीलिए गायन में भी आता है। तुम बच्चे जानते हो हमारे लिए नई राजधानी बन रही है। हम सब बच्चों के लिए नई राजधानी हमारे शिव बाबा रचना रच रहे हैं। विनाश के समय फुल तैयारियां हैं। तुम इतने ढेर हो, सब राजाई पद पा रहे हो। ऐसा नहीं कि अंधश्रद्धा से मान लिया है। कोई ने कहा राम की सीता चुराई गई। कोई भी बात ना समझो तो समझने की कोशिश करो, नहीं तो बेसमझ के बेसमझ ही रह जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का सुख मिलता है, उसका फल उस ही जन्म में व दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कुछ समय तो पवित्र रहते हैं, पाप नहीं करते, दान पुण्य भी करते हैं। इसको काग विष्टा के समान सुख कहा जाता है। यह तुम बच्चे ही समझ सकते हो, क्योंकि तुम बंदर से बदल मंदर लायक बने हो। तुम अभी बंदर से, बंदर जैसी सीरत से बदलकर मंदिर लायक माना देवता स्वरूप सीरत के बने हो। तो सतयुग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारसनाथ पारसनाथिनी का राज्य था, सोने के महल थे। अब तो चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कौन बनाता है? 5 विकार रूपी रावण, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार,
ये 5 विकारों रूपी रावण बाबा कहें पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनाते हैं। जब सब पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं तब ही फिर पारस बुद्धि बनाने वाला बाप आते हैं। कितना सहज समझकर समझाते हैं बीज और झाड़, बाकी डिटेल तो समझाते रहते हैं, समझाते ही रहेंगे। अब बाबा नटशेल में कहते हैं बाप को याद करो जिससे वर्षा मिलता है, माता को याद करने की ज़रूरत नहीं। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तो ज़रूर बच्चों ने माता से जन्म लिया होगा ना, तभी तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो। जन्म लिया बाप से वर्षा लेने की, सब देहधारियों को छोड़ो क्योंकि अब वर्षा बाबा से लेना है। अब बच्चे समझ गए कि हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं और फिर जिस्मानी माता पिता के भी बच्चे बने हैं। वह बेहद का बाप नई सृष्टि रचते हैं। भारत स्वर्ग था ना, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अब नहीं है। बेहद का बाप समझाते हैं तुम हर जन्म में हद का वर्षा लेते आए हो। नरक में तो है ही हद का वर्षा, स्वर्ग में हद का वर्षा नहीं कहेंगे। वह है बेहद का वर्षा, क्योंकि बेहद के अर्थात सारे सृष्टि के मालिक हैं और कोई धर्म है नहीं। हद का वर्षा शुरू होता है द्वापर से और बेहद का वर्षा जब बाबा कहते हैं सारे सृष्टि के मालिक बनते हो सतयुग में, तो सतयुग में है बेहद का। तुम अब प्रारब्ध भोगते हो सतयुग में, जब तुम जो पुरुषार्थ करते हो वो प्रारब्ध तुम सतयुग में भोगते हो। वहाँ तुमको बेहद की बादशाही है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा भी कहेगी हम सारे सृष्टि के मालिक हैं। अभी तो प्रजा ऐसा नहीं कहेगी कि हम सारे सृष्टि के मालिक हैं, अभी तो हदें लगी पड़ी हैं। वह कहते हैं हमारे पानी के अंदर नहीं आ सकते, ये टुकड़ा हमारा है। वहाँ प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। हमारे महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक हैं। ये अभी हम समझते हैं कि वहाँ एक ही राज्य रहता है, वह है बेहद की बादशाही। भारत क्या था किसकी बुद्धि में भी नहीं है। तुम बच्चों को अब शिक्षा मिलती है कि बेहद के बाप से वर्षा लो। हम कहते हैं तो ज़रूर हम ले रहे हैं। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। गाया भी जाता है 21 पीढ़ी राज्य भाग। अब पीढ़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि वह बूढ़े होकर मरेंगे। वहाँ अकाल मृत्यु तो होती नहीं। अब सतयुग में बाबा कहते हैं अकाल मृत्यु तो होती नहीं। माताएं कभी विधवा नहीं बनेंगी, रोना पीटना नहीं होगा। यहाँ तो कितना रोते पीटते रहते हैं, वहाँ बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं। अब सतयुग में तो बच्चे भी नहीं रोते, यहाँ तो कितना परेशान करते हैं। यहाँ तो बच्चों को रुलाते रहते हैं कि मुख बड़ा हो, वहाँ ऐसी बात नहीं। ये तो सब बच्चे समझते हैं कि हम अभी बेहद के बाप से कल्प पहले मिसल बरसा ले रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। निरंतर बाप और बरसे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। मन मना भव का अर्थ भी कितना सहज है। गीता भल झूठी है, परंतु उसमें कुछ ना कुछ तो सच है ना, कि मुझ अपने बाप को याद करो। अब श्री कृष्ण तो ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना। ये तो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा कह सकते हैं। परमात्मा अभी सर्व आत्माओं को कहते हैं तुम सभी आत्माओं को मच्छों सदृश आना है, तो जरूर आत्मा परमात्मा बाप को ही फॉलो करेंगे। श्री कृष्ण ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा को याद करो, उनका नाम ही कृष्ण है। आत्मा कोई भी नहीं कह सकती, क्योंकि आत्माएं सभी भाई भाई हैं। ये तो बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मुझ परम आत्मा का नाम है शिव। तो श्री कृष्ण कैसे कहेंगे, उनको तो शरीर है। शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें भी पहले अपना शरीर नहीं था, तुम आत्मा निराकार थी फिर शरीर लिया। अब तुमको
ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है। अब तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाप सृष्टि कैसे, कब और क्यों रचते हैं? सृष्टि तो है ना, तो बाबा ये सृष्टि कैसे रचते हैं, कब रचते हैं, क्यों रचते हैं, ये सारी नॉलेज, सारा ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में अभी फिक्स है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना की। तो जरूर पुरानी सृष्टि से नई सृष्टि की रचना करते होंगे। कहते भी हैं मनुष्य से देवता बनाया। बाप कहते हैं मैं तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाता हूँ। पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बन गए। जब सतयुग में थे तो पूज्य देवता थे, फिर द्वापर से पूजा करना शुरू कर दिए, भक्ति मार्ग शुरू हुआ तो पुजारी बन गए। मनुष्य तो समझते नहीं कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। क्या सभी 84 जन्म लेंगे? सृष्टि वृद्धि को प्राप्त करती रहती है, तो सभी कैसे 84 जन्म लेंगे? जरूर जो पीछे आएंगे उनके जन्म कम होंगे। 25-50 वर्ष के अंदर 84 जन्म कैसे लेंगे? ये है स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र को एक हथियार का रूप बना दिया है। अब तुम आत्माओं को ये स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे भोगे। अभी चक्र पूरा होता है, फिर से ड्रामा को रिपीट करना है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म जरूर चाहिए, जो प्रायः लोप हो गया है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म जरूर चाहिए, जो बाबा कहते हैं जो इस समय लोप हो गया है। मनुष्य कहते हैं हे गॉड फादर रहम करो, तो बाप कहते हैं अच्छा तुमको दुख से लिबरेट कर सुखी बनाता हूँ। बाप का काम ही है सबको सुखी बनाना, इसीलिए मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ, बहुत सुखी बनाता हूँ, बाकी सबको मुक्ति धाम भेज देता हूँ। जो बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने बाबा को पहचाना, उनको बाबा सतयुग में भेज देते हैं, बहुत सुखी बनाते हैं इस भारत को। बाकी जितनी आत्माएं हैं बस सब कहाँ चली जाती हैं? बाबा के साथ मुक्ति धाम, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मोक्ष धाम, जिसको हम कितने नामों से जानते हैं। तो बाबा कहें भक्त चाहते भी हैं भगवान से मिलने, क्योंकि सुख के लिए तो सन्यासियों ने कह दिया है ये काग विष्टा समान सुख है। और दूसरा फिर कहते इस ड्रामा के खेल में फिर आए ही नहीं, मोक्ष को पालें। अब मोक्ष तो मिलना नहीं है, ये है बना बनाया ड्रामा। सारे सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम बच्चे जानते हो कि ये कैसे चक्र लगाती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। ये जो दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से सभी के सिर काटे, कंस का वध का नाटक दिखाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पर हिंसा की बिल्कुल बात ही नहीं। ये तो पढ़ाई है, पढ़ना है, बाप से बरसा लेना है। बाप से बरसा लेने के लिए किसको कत्ल करते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। बाबा कहते हैं वह होता है हद का वर्षा। जो लौकिक पिता से, जो अपने शरीर के पिता से लेते हैं, वह होता है हद का वर्षा। और ये बाबा ये बेहद का पिता है, तो ये हमको बेहद का वर्षा देते हैं। गीता में लड़ाई आदि की कितनी बातें लिख दी हैं कि कितना लड़ाई हुई आपस में, ये सब हुआ। तो बाबा कहते हैं कितनी बातें लिख दी हैं, वह तो कुछ भी है नहीं। पांडवों की लड़ाई वास्तव में कोई के साथ नहीं, ये तो योग बल से बेहद के बाप से तुम बच्चे स्वर्ग का बरसा ले रहे हो नई दुनिया के लिए। अब पांडवों की लड़ाई किससे है? अपने 5 विकारों से। तो पांडव मानो बाबा के बच्चे, तो बाबा के बच्चे किससे लड़ाई कर रहे हैं? इन 5 विकारों से। तो इससे हम योग बल पर जीत प्राप्त करके बेहद के पिता से बरसा ले रहे हैं नई दुनिया के लिए, सतयुग के लिए। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर,
बाप से 21 पीढ़ी का बरसा लेने के लिए निरंतर बाप और बरसे को याद करने का पुरुषार्थ करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। दूसरा नंबर, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। हम पूज्य थे फिर पुजारी बने, हम सतयुग में पूज्य थे फिर पुजारी बने, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना है। हमें पुजारी से पूज्य बनना है। जब हम द्वापर में आए तो पूज्य बन गए। ये स्मृति ही स्वदर्शन चक्र है। वरदान है आज की मुरली से, समानता द्वारा समीपता की सीट ले, फर्स्ट डिवीज़न में आने वाले विजयी रतन भव। समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप के समान बनाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसा समान बनना अर्थात समीप आना। हर संकल्प में बाप के साथ का सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो तो फर्स्ट डिवीज़न में आ जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो तो विजय माला के विजय रतन बन जाएंगे। अभी भी चांस है, बाबा कहते हैं अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। स्लोगन है आज की मुरली से, सुखदाता बन, अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने वाले सेवा करना ही सुखदेव बनना है। सुखदाता बन, अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। तो आज की मुरली से सम्मान भी हम लेंगे, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। इस संसार को दुख अशांति चिंता बेचैनी से दूर करने वाली मैं आत्मा सुख स्वरूप आत्मा हूँ। अपने मस्तक से सुख का गोल्डन कलर का प्रकाश इस पूरे संसार में फैलाते रहना है। अच्छा, ओम शांति।